सरकारी स्कूल के शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खुशखबरी भरी खबर है। अब स्कूली बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि सीधे ड्रेस ही मिलेंगे। योजना को धरातल पर पहले से जो चल रही है पैसा देने का, वह उसका बुरा हाल। ड्रेस की आपूर्ति को लेकर शिक्षा विभाग का अहम निर्णय लिया गया है। यानी कि अब स्कूली छात्राओं को ड्रेस का पैसा नहीं बल्कि ड्रेस ही उपलब्ध होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक बड़ा ऐलान हुआ है। यानी कि अब स्कूली छात्रों को ड्रेस का पैसा नहीं बल्कि सीधे ड्रेस ही मिलेगा। माना जा रहा था कि इस योजना का हाल धरातल पर बुरा है। बच्चों को पैसे खाते में चले जाते थे लेकिन उनके अभिभावक ड्रेस नहीं खरीद पाते थे। इसलिए स्कूलों में विदाउट ड्रेस के बच्चे पहुंच भी रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के प्रयास के बाद, शिक्षा विभाग के दबाव के बाद अब स्कूलों में ड्रेस पहने बच्चों की संख्या बढ़ भी गई है। लेकिन यह हमेशा बरकरार रहे, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि ड्रेस का पैसा नहीं बल्कि सीधे ड्रेस ही मिलेंगे। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से बच्चों के हित में करीब दर्जन योजनाएं संचालित है, दर्जनों योजनाएं कह सकते हैं। इन योजनाओं में एक है पोशाक योजना, जो लंबे समय से चल रहा है। इसके तहत कक्षावार और कोटिवार बच्चों को पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस बीच शिक्षा विभाग ने इस योजना को लेकर बच्चों और अभिभावकों के हित को बेहतर के लिए खास यह निर्णय लिया है। हालांकि यह निर्णय उन अभिभावकों को जरूरी नागवार लगेगा। यानी कि यह जो निर्णय जो है वैसे अभिभावकों को नागवार गुजरेगा जो पोशाक की राशि लेकर हजम कर जाते थे। पोशाक की राशि निकालकर बच्चों को पोशाक नहीं खरीदते थे बल्कि अपनी जरूरत के सामान खरीद लेते थे, जो पोशाक की राशि हजम कर जाते थे और अपने बच्चों को पोशाक नहीं सिला पाते थे। दरअसल अब विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है, राशि देने के बजाय पोशाक ही उपलब्ध कराने का खास निर्णय लिया है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों को पैसा ही मिलना बेहतर था या अब पोशाक मिलेगा वह बेहतर है। बच्चों की कितनी मिलती है राशि आपको बता दें। पोशाक योजना के तहत हाई स्कूल कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1500 रुपये दी जाते हैं। इधर कक्षा 1 और 2 के SC ST के BPL के छात्र और सभी छात्राओं को 600 रुपये, तो वहीं APL के सभी छात्रों को 400 रुपये की दर से भुगतान होता है। आप तो जानते हैं कक्षा 3 से 5 तक के SC ST BPL के सभी छात्र को 600 रुपये और सभी छात्राओं को 700 रुपये और APL के सभी छात्रों को 500 रुपये की दर से, कक्षा 6 से 8 तक के SC ST BPL के सभी छात्रों को 700 रुपये और सभी छात्राओं को 1000 रुपये और APL छात्रों को 700 रुपये की दर से पोशाक की राशि दी जाती रही है। लेकिन धरातल पर बिल्कुल नगण्य है। पोशाक योजना की शुरुआत CM नीतीश कुमार ने वर्ष 2018 में शुरू की थी। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार की दूरगामी सोच थी, वह धरातल पर 100% लागू नहीं हो सकी। बहुत ही दुख की बात है। सरकार की सोच थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी ड्रेस में स्कूल जाएं। इस क्रम में यह भी बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है और उनके अभिभावक के लिए ड्रेस सिलाना कठिन होता है। यानी अभिभावकों पर एक अलग आर्थिक बोझ पड़ेगा।
इन सारी बातों को सोच समझकर अभिभावकों को अपने बच्चों का ड्रेस सिलवाने में आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से सरकार यह योजना को लागू किया था। सोच तो बेहतर थी, लेकिन अभिभावकों ने इस सोच को ही बदल दिया। उस राशि पर अभिभावक अपना अधिकार समझने लगे, बच्चों को अधिकार को दरकिनार कर दिए। हालांकि उनकी भी मजबूरी है, लेकिन जब ड्रेस ही मिलेगा तो क्या होगा? कहीं ड्रेस बेचकर ही अपना काम न कर ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज भी स्कूलों में 50% बच्चे भी ड्रेस में नहीं आते हैं। लेकिन अब बदलाव हुआ है, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में 70-80% बच्चे जो है ड्रेस में आ रहे हैं। लेकिन सभी बच्चों को ड्रेस का पैसा मिलता है, ऐसा हाल जो है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव है। कोई भी गड़बड़ी हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस गड़बड़ी में जिले में अब तक न जाने कितने प्रधान शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है पोशाक राशि को लेकर। बहरहाल अब विभाग नए सत्र से यानी कि अप्रैल से इसके लिए टेंडर निकाला है। ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए टेंडर निकाली गई है। शिक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी सुबोध कुमार चौधरी ने जारी किया टेंडर में ड्रेस आपूर्ति के लिए संवेदकों को 2 अप्रैल 2024 तक टेंडर में भाग लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। टेंडर हो जाएगा, बच्चों को स्कूल तक ड्रेस पहुंचनी शुरू हो जाएगी। टेंडर के आधार पर देखिए, थाली भी स्कूलों में पहुंच रहा है, दरी भी पहुंच रही है, किताबें भी पहुंच गई, किताबें भी नए सत्र के विद्यालयों में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं के पाठक का यह कार्य बेहतरी है, सराहनीय है। बिहार में शिक्षा में व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। बच्चों की उपस्थिति फिट फाट है, पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। बरकरार रखना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे अभिभावक हो, शिक्षक हो या पदाधिकारी हो। जिस प्रकार से अगर शिक्षा में बदलाव हुआ है तो मास्टर साहब वही हैं, वही मास्टर साहब वही स्थान भी है, लेकिन चलाने वाले जिम्मेवार होते हैं। कहीं ना कहीं पदाधिकारी दोषी होते हैं। अगर के पाठक एक आदमी के आने से सारा चीज बदलाव हो गया तो हम और आप सभी लोग अगर चाहेंगे तो बदलाव कर सकते हैं। तो पदाधिकारी भी दोषी हैं, शिक्षक भी दोषी हैं और अभिभावक भी दोषी हैं। सभी एक रूट में दोषी हैं, और नहीं तो सभी एक रूट में दोष से मुक्त हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल न भेजते हैं तो दोषी है, शिक्षक उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं तो दोषी है, और शिक्षकों के प्रयास पर अगर कोई पर्दा डालते हैं पदाधिकारी तो वह भी दोषी है। तो कहीं ना कहीं सभी दोषी होते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर शिक्षा का बदला हुआ है, स्कूल की तस्वीर बदली हुई है। तो अब बच्चों को पैसा नहीं, सीधे ड्रेस नए सत्र में मिलेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।